अन्न भखै सो मानवा, मांस भखै सो स्वान। अन्न मांस दोनों भखै, ता निश्चर पहचान। अन्न को ग्रहण करने वाला मानव है, मांस का भक्षण करने वाला जानवर है। और अन्न और मांस का दोनों का जो भक्षण करता है वही निशाचर है, राक्षस है। तो मानव इंसान भगवान का अंश है। इस शरीर में आत्मा का अंश विद्यमान है और ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है। विचार करना चाहिए। इंसान विवेकवान है, विचारवान है, उसके पास परमात्मा ने बुद्धि दिया है, चेतन शक्ति दिया है। आपके पास सोचने समझने विचार करने की क्षमता है। फिर विचार क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सोचते कि हम इंसान हैं, हम दूसरे पशु का, पक्षी का मांस भक्षण करते हैं। मेरे भी शरीर का निर्माण उसी मांस से हुआ है। फिर अगर हमारे शरीर को कोई दुख पहुंचाए तो कितना दर्द होता है। सोचना चाहिए विचारवान बन करके। लेकिन इंसान अपना तो दुख समझता है, दूसरे का दुख नहीं समझता। आप अपने शरीर से एक बाल उखाड़ते हैं तो दर्द होता है, और अपने भोजन के लिए आप जिसका हत्या कर रहे हैं फिर उसे कितना दर्द होता होगा। आपके भोजन के लिए परमात्मा अनेक वनस्पतियों का निर्माण किया है, अनेक प्रकार के अन्न का निर्माण किया है, अनेक प्रकार के पेय पदार्थ का निर्माण किया है। फिर क्या मांस और मदिरा का भक्षण नहीं करेंगे तो नहीं जीवित रह पाएंगे? क्या जो शाकाहारी हैं वो स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है? ऐसा नहीं है। आपका विचार, आपका विवेक बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है। आप अपने विचार को सुधारिए, अपने आहार को सुधारिए। सोचिए, आप पशु का मांस जो मरा हुआ है, जिसे मुर्दा कहते हैं, अगर घर में कोई व्यक्ति गुजर जाता है, घर का बड़ा वृद्ध है, उसने घर को बनाया है, सजाया है, संवारा है, आपको पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ उसी का है आपके पास। फिर भी जब वृद्धावस्था के कारण उसका मृत्यु हो जाता है तो आप उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, चारपाई से नीचे उतार देते हैं कि घर अशुद्ध हो जाएगा। छूने से लोग अशुद्ध होने लगते हैं। बताइए, माता पिता वृद्ध हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनको घर से बाहर निकाला जाता है, चारपाई से नीचे उतार दिया जाता है। और बाहर से आप किसी भी पशु को या पक्षी को जिसका भी भक्षण कर रहे हैं तो उसका हत्या करके तो करेंगे। तो मरने के बाद वो मुर्दा हो गया।
और उस मुर्दे को ला रहे हैं अपने घर में, पका रहे हैं। फिर ये चेतन शरीर जिसमें आत्मा का निवास है, उस जिंदा में उस मुर्दा को डाल रहे हैं। आपके अंदर क्या विचार, क्या विवेक संभर गया है? आपका पेट ही शमशान बन चुका है। घाट पर न ले जाकर के इसी पेट में पचा रहे हैं। ये मुर्दा के रहने का स्थान बन गया है। उसका मांस, उसका रक्त जब आपके अंदर जाएगा तो वही जैसा खाओ वन वैसा रहेगा मन। फिर आपकी चेतना पशुवत विचारधारा हो जाएगी आपके पास। फिर पशु जैसा बर्ताव करने लगेंगे, पशु जैसा कार्य करने लगेंगे। आपके अंदर जो चेतन शक्ति है, जो विचारधाराएं हैं, वो दैवी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति में बदल जाएगा। फिर आपका व्यवहार दूषित हो जाएगा। विचार कीजिए, रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, उत्तम कुल पुलस्त करनाथी, पुलस्त का वंशज था, लेकिन व्यवहार खराब हो गया, आहार खराब हो गया, विचार खराब हो गया तो राक्षस बन गया। उसकी विचारधाराएं निम्न स्तर की हो गई तो राक्षस कहलाया। ज्ञानी होते हुए भी, चारों वेद का ज्ञाता हो रहते हुए भी सब कुछ नष्ट कर दिया और अधोगति को प्राप्त हुआ। क्या क्या नहीं दंड भोगा। इसीलिए आप भारत देश के रहने वाले हैं। भारत देश महर्षियों का देश रहा है, महापुरुषों का देश रहा है। आप उन्हीं के वंशज हैं। आप विचारवान बनिए, विवेकवान बनिए और सदपथ के रास्ते पर चलिए, वरना ये शरीर तो क्षणभंगुर है। एक दिन इसको भी जाना है। ये शरीर हीरा जन्म जो मिला हुआ है, हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए। फिर दंड का भागी बनेंगे। परमात्मा भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान जब गिरा तो 83,99,999 योनियों की रचना कर डाला। उसमें परमात्मा की क्या दोष है? जैसा आप कर्तव्य करेंगे वैसा पाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे, अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि आपका विचार गंदा है, आहार गंदा है, व्यवहार गंदा है। तो जब विचार दूषित होगा तो आप उसी तरह का व्यवहार करेंगे, फिर भोग में पड़ेंगे, बार बार पछताएंगे। क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अपने आहार को सुधारिए, व्यवहार को सुधारिए, माता पिता का सेवा कीजिए, उनको समझिए, जानिए, थोड़ा बीवी का गुलाम कम बनिए, तभी तो मानवता बचेगा। इंसान का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन कीजिए, वरना तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और कोई विमान पर चढ़े जात, कोई हाथ बंधे जंजीर। जिस लोभ के, जिस मोह के, जिस क्रोध के, जिस अहंकार के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये सब छोड़कर भाग जाएंगे। जब शरीर आपका जीर्ण हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, फिर कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए संत जन
बार बार यही समझाते हैं, बताते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है तो आप उस देश के रहने वाले हैं। अपने विचार को सुधारिए और सच्चे पथ पर चलिए, जिससे यह मानव जीवन सफल हो जाए, वरना तो दुख भोगना है। समझाना, बताना महापुरुषों संत जनों का कर्तव्य है। मानना ना मानना ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। अब क्या करेंगे? शराब मदिरा पी करके, मांस खा करके अधोगति में जाकर फंसेंगे, या सतपथ पर चल करके गृहस्थ में हैं तो माता पिता गुरु का सेवा करके आत्मोन्नत करेंगे? ये आपके ऊपर निर्भर है। जैसा आपका विचार करे वैसा कीजिए, लेकिन अंत समय में पछताना पड़ता है जब इंसान के पास सब कुछ छूट जाता है। ये सांस भी छूटने का समय आ जाता है। अंत समय जब आ जाता है तो समझ में आता है कि हमने तो बहुत गलत किया। तब क्या करेंगे? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत, जब समय समाप्त हो गया तो फिर पश्चाताप करके क्या करेंगे? अभी समय है, अभी अपने स्वरूप को पहचानने के लिए तत्पर हो जाइए, लग जाइए। जो समय के संत सद्गुरु हैं उनके शरणागत में जाकर के आत्मोन्नत करने के लिए उनसे वह प्रभु का नाम मांगिए और साधना पथ पर लग करके अपने कल्याण के लिए आगे बढ़े। नहीं तो जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा।